जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। और संगत जी, आज का सत्संग वाकई में बहुत ही अद्भुत है। संगत जी, आज का सत्संग जिन अंकल आंटी का है, उनको गुरु जी महाराज ने कैसे मिलाया, कैसे उनकी जोड़ी बनाई, कैसे गुरु जी महाराज ने उनकी शादी फिक्स करी और शादी की एक एक तारीख, रोका से लेके शादी की एक एक तारीख कैसे गुरुजी महाराज ने स्वयं डिसाइड की और बताई। और संगत जी, उन्हीं तारीखों पे सारे काम हुए। संगत जी, मैं इतना ही कहूंगी कि जर्नी बहुत प्यारी है, बहुत अद्भुत है। कैसे गुरुजी महाराज पल पल उन्हें गाइड करते रहे अंकल आंटी को, और अंकल आंटी ने भी गुरुजी पर पूरा विश्वास किया और उनके बताए हुए रास्ते पर वो चलते रहे। संगत जी, मेरा यकीन मानिए, आज का सत्संग वाकई बहुत प्यारा है। आप इस सत्संग को दिल से सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने, पूरा सुने, सत्संग को अधूरा ना छोड़े। मुझे पूरा यकीन है संगत जी कि आज का ये सत्संग बहुत सारी संगत के लिए बहुत सारे मैसेजेस लेकर आया है, गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आया है। इसलिए संगत जी, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे दिल से, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत गौरव अंकल और मनशा आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी का लख लख शुक्राना कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम अपनी जर्नी आप सबको बता सकें। संगत जी, आज मैं और मेरी आंटी आप सबके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी, मेरी आंटी आपको बताएगी कि कैसे गुरु जी महाराज ने हम दोनों को एक साथ जोड़ा और आज गुरु जी महाराज की कृपा से हम दोनों साथ साथ हैं। ये सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की मेहर है। संगत जी, गुरु जी महाराज का हर पल का शुक्राना। गुरु जी महाराज हमारी लाइफ की एक एक कड़ी को जोड़ते चले गए और हमारी लाइफ को इतना स्मूथ बना दिया कि आज हम संगत जी गुरु जी का शुक्राना करते नहीं थकते हैं। संगत जी, मैं मनशा आंटी आप सबके साथ हमारा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के तो सारे सत्संग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कभी कभी गुरु जी हमारी लाइफ में कुछ ऐसा कर जाते हैं कि संगत जी वो हमारे लिए कोई स्पेशल गिफ्ट की तरह हो जाता है। और अगर गुरु जी आपको अपना जीवन साथी बेहतरीन दे दे तो संगत जी इससे अच्छा गिफ्ट कोई हो ही नहीं सकता। संगत जी, मेरे हस्बैंड गौरव अंकल को गुरु जी महाराज ने अपने चरणों में 2014 से बुलाया है। संगत जी, मैं भी गुरु जी महाराज के पास 7 जुलाई 2014 को गुरु जी के बर्थडे वाले दिन उनके पास गई थी, उनके दरबार में गई थी। एक्चुअली संगत जी, मैं नहीं गई थी, मेरी मम्मी, मेरी सिस्टर, मेरा ब्रदर गया हुआ था, लेकिन फिर भी गुरु जी महाराज ने मुझे अपने से जोड़ा। और संगत जी, गुरु जी कहा करते थे कि अगर परिवार से एक भी बंदा आ जाए तो मैं पूरे परिवार को जोड़ लेता हूँ। संगत जी, इधर मेरे परिवार वाले गुरु जी के दर्शन कर रहे थे, उनका आशीर्वाद ले रहे थे, और वहीं घर पर मेरे पास फेसबुक पर गुरु जी की एक रिक्वेस्ट आती है और संगत जी उस पे जय गुरु जी लिखा होता है। संगत जी, मैं स्क्रॉल करती हूँ और उसी रात संगत जी मैं सब कुछ गुरु जी के बारे में जान लेती हूँ। और संगत जी, उस पूरी रात मैं गुरु जी के बारे में ही वीडियो देखती रही और मैं अपने आप गुरु जी से कनेक्ट होती चली गई। फिर उसके बाद संगत जी गुरु जी महाराज ने मुझे धीरे धीरे अपने बड़े मंदिर बुलाया और हम गुरु जी से कनेक्ट होते चले गए। अब संगत जी आया 2016 में संगत जी मेरे मॉम डैड मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे थे। संगत जी, हालांकि मेरे परिवार वाले ज्योतिष में बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन मेरे मॉम डैड के कुछ फ्रेंड्स थे जो कि इस बारे में जानते थे। तो संगत जी, उन्हीं में से एक ने मेरे मॉम डैड को कहा कि आपकी बेटी की शादी नहीं हो सकती क्योंकि उसे काल सर्प दोष है, और अगर शादी होगी भी तो वो सक्सेसफुल नहीं होगी। हालांकि संगत जी मैं इन सब बातों में बिलीव नहीं करती थी, क्योंकि संगत जी आई बिलीव इन वन गॉड, दैट इज मैं गुरु जी को ही मानती हूँ। अब संगत जी, ये सारी बातें सुनकर मेरी मम्मी इतनी परेशान हो गई थी और इन सब बातों का मेरी मम्मी पे इतना असर हुआ था कि 2016 में न्यू ईयर के समय पर जब हम लोग सभी बड़े मंदिर गए तो मेरी मम्मी अपने साथ मेरी जन्म पत्रिका भी ले गई। वो चाहती थी कि मैं गुरु जी के बड़े मंदिर में मेरी बेटी की जन्म पत्रिका को ब्लेस करवाऊं। अब संगत जी, अक्टूबर 2016 के समय एक दिन मुझे गौरव अंकल, जो कि आज मेरे हस्बैंड हैं, उनका फोन आता है। हालांकि संगत जी तब हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। अंकल ने मुझसे पूछा कि मुझे लखनऊ में किसी संगत का नंबर चाहिए। संगत जी, हम लोग शाहजहां में रहते थे, जो कि लखनऊ के पास है। हालांकि इतना भी पास नहीं है, शाहजहांपुर
से संगत जी लखनऊ 4 से 5 घंटे का सफर है। खैर संगत जी मेरे पास लखनऊ संगत का नंबर था, मैंने गौरव अंकल को उनका नंबर दे दिया। अब संगत जी 1 महीने के बाद लखनऊ के कानपुर में एनुअल सत्संग होने वाला था। तो संगत जी मैंने गौरव अंकल को फोन किया और पूछा कि आपका वो पर्पस सॉल्व हुआ या नहीं। अगर नहीं हुआ तो मैं आपको एक नंबर और देती हूँ, कानपुर में एनुअल सत्संग होने वाला है, आप वो अटेंड कर सकते हो। तो संगत जी गौरव अंकल ने मुझे कहा कि नहीं मेरा पर्पस सॉल्व हो गया है। और गौरव अंकल संगत जी उस समय पूना में रहते थे, तो अंकल ने मुझे बताया कि यहाँ की पूना की सभी संगत ने मिलकर डुगरी विजिट करने का प्लान किया है और हम लोग सब डुगरी जा रहे हैं। और उसी समय संगत जी हम लोगों ने भी डुगरी मंदिर के लिए एक बस बुक की हुई थी, पर अनफॉर्चुनेटली संगत जी हमारे पास एक संगत अंकल का फोन आया और कहा उन्होंने कि सारी बुकिंग कैंसिल हो गई है, हम लोग नहीं जा पाएंगे। संगत जी हम लोगों ने बहुत कोशिश की फोन पर बात करने की, लेकिन वो नंबर कभी लगा ही नहीं। खैर संगत जी 31 दिसंबर को मेरे भाई का भी बर्थडे होता है, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद गुरुजी चाहते हैं कि मैं वहां जाऊं। लेकिन जब संगत जी मेरी गौरव अंकल से बात हुई और अंकल ने डुगरी जाने का अपना प्लान बताया, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद गुरुजी महाराज चाहते हैं कि मैं गौरव अंकल के साथ डुगरी मंदिर जाऊं। संगत जी ये बात मुझे बाद में रियलाइज हुई। अब संगत जी जो मेरी मम्मी को सारी बातें बोली गई थी मेरे लिए, वो सारी बातें मेरे दिमाग में थी तो सही, लेकिन मैं इन सब बातों की परवाह नहीं कर रही थी, क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज की मेरी लाइफ में आने से यही सबसे बड़ा बदलाव था कि मेरे अंदर से हर प्रकार का डर खत्म हो गया था। क्योंकि हम जानते हैं कि गुरुजी महाराज चुटकी बजाते सब कुछ बदल देते हैं। और बस मैं यही सोचा करती थी कि जो होगा, शादी होगी नहीं होगी, जो भी होगा सब गुरुजी महाराज की रजा से ही होगा। संगत जी जब मेरी गौरव अंकल से बात हुई तो अंकल ने मुझे कहा कि आप डायरेक्ट डुगरी मत जाना, रजौरी गार्डन में मेरी सिस्टर रहती है, पहले आप वहाँ आ जाना। संगत जी मैं साउथ एक्स में रहती थी, मैं वहाँ से पहले रजौरी गई और फिर गौरव अंकल ने मुझे कार से पिक किया और हम लोग सबसे पहले बड़े मंदिर गए। और संगत जी रास्ते में और भी जो पूना की संगत आई हुई थी, अंकल ने उनको भी पिक किया और हम लोग सब बड़े मंदिर गए। और संगत जी इसके पहले भी मैं कई बार बड़े मंदिर जा चुकी थी, लेकिन जब मैं गौरव अंकल के साथ बड़े मंदिर गई तो उस वक्त संगत जी मुझे कुछ बहुत अलग लग रहा था। ऐसा नहीं था संगत जी कि मुझे अंकल पसंद आ गए थे, ऐसी कोई फीलिंग थी ही नहीं, लेकिन फिर भी मुझे बहुत अलग लग रहा था। संगत जी उस दिन तो हम लोग मत्था टेक कर वापस आ गए और अगले दिन संगत जी हमारी बस बड़े मंदिर से ही जानी थी, तो हमें अगले दिन भी बड़े मंदिर जाना था। संगत जी उस दिन क्या हुआ कि जहाँ पर आज गुरुजी का झूला रखा हुआ है, कई बार वहाँ पर भी लंगर प्रसाद होता था। तो संगत जी वहाँ पर बहुत प्यारा गुरुजी का पिंक चोले में स्वरूप रखा हुआ था। और संगत जी तभी एक सेवादार अंकल आए और मुझे उठाकर बिल्कुल गुरुजी की गद्दी के पास में लेफ्ट साइड में बिठा दिया और राइट साइड में गौरव अंकल को बिठा दिया। अब संगत जी क्या हुआ कि मैं देखती हूँ कि गौरव अंकल मुझे बार बार देख रहे हैं। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, मैंने गुरुजी में ध्यान लगा लिया। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मुझे गुरुजी की आवाज सुनाई थी। गुरुजी मुझसे कहते हैं मुंडा कैसा लग रहा है। और संगत जी मैं बहुत बहुत शॉक्ड हो गई, मुझे वाकई में गूज़बम्स आ गए। संगत जी एक बार नहीं 2 बार गुरुजी मुझे कहते हैं कि मुंडा कैसा है, तो मैं मन ही मन गुरुजी को जवाब देती हूँ और कहती हूँ कि गुरुजी अगर आपने पसंद किया है तो अच्छा ही होगा, क्योंकि मैं तो जानती नहीं हूँ, मैं तो पहली बार मिली हूँ। तो तभी संगत जी मुझे दोबारा गुरुजी की आवाज सुनाई देती है कि अगर तू पसंद करेगी तो ही मैं आगे बात करूंगा और तू पसंद नहीं करेगी तो बात नहीं करूंगा। संगत जी मैं जो भी बातें गुरुजी से कहती वो अक्सर गुरुजी मेरी बात पूरी करते थे, लेकिन ऐसा कनेक्शन, ऐसी फीलिंग, ऐसा एक्सपीरियंस मुझे पहली बार हो रहा था। संगत जी तब मैं गौरव अंकल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती थी, सिर्फ इतना मुझे पता था कि गौरव अंकल बिहार से थे और अनमैरिड थे। और संगत जी मैं पंजाबी फैमिली को बिलोंग करती हूँ। फिर संगत जी इनकी फैमिली और मेरी फैमिली ने कभी ये सब नहीं सोचा कि कौन क्या है, कौन पंजाबी कौन बिहारी है, हम सिर्फ गुरुजी वाले हैं। और संगत जी गुरुजी और मेरे बीच में जो बात हुई वो मैंने गौरव अंकल को नहीं बताई थी, मैंने उसी वक्त अपनी मम्मी को जरूर बताई। मैंने बड़े मंदिर से ही मम्मी को मैसेज किया तो मम्मी ने मुझे कहा कि देखना, हो सकता है गुरुजी ने चुना है तो अच्छा ही होगा। मेरी मम्मी तो बहुत खुश हो गई थी। संगत जी शाम की हमारी बस थी डुगरी जाने के लिए और बस में संगत जी मैं और अंकल साथ में ही बैठे और हमारी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हो रही थी। और संगत जी हम बहुत मस्ती में बाकी सारी संगत के साथ डुगरी गए और डुगरी से वापस आए। संगत जी जब हम डुगरी मंदिर से आ रहे थे तो बीच में हम जलंधर मंदिर भी रुके, हमने वहाँ भी मत्था टेका। उसके बाद संगत जी हमने बस में बहुत सारी बातें भी की, हमने पर्सनल बातें भी की कि आपके परिवार में कौन है, क्या है, कौन क्या क्या करता है। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, बातों ही बातों में गौरव अंकल ने मुझे टेक्स्ट के रूप में मुझे टेक्स्ट किया और लिखा कि विल यू मैरी मी। और आपको एक बात बताना चाहती हूँ संगत जी कि यहाँ पर गौरव अंकल का इंटेंशन बिल्कुल भी शादी करने का नहीं था। उनको नहीं पता था उस समय भी कि वो ये मैसेज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि संगत जी गौरव अंकल और मैं पहली बार मिले थे। 4 नवंबर को हम पहली बार मिले और 5 नवंबर को हम डुगरी जा रहे थे। खैर संगत जी जब गौरव अंकल ने मुझे मैसेज किया विल यू मैरी मी, तब संगत जी मुझे गुरुजी की वो सारी बातें याद आ रही थी। हालांकि मन में कुछ खुशी भी थी लेकिन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी थी। मैं उस समय जॉब कर रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, ये इतनी जल्दी सब कुछ नहीं हो सकता। और मैंने अंकल को जवाब दिया कि ठीक है, देखते समझते हैं कि क्या हो सकता है। और संगत जी अंकल पुणे से आए थे, पुणे वापस चले गए और बीच बीच में अंकल मुझे फोन करते रहते
थे, हमारे बीच में नॉर्मल कन्वर्सेशन होती रही। अब संगत जी नवंबर की बात थी और 10 दिसंबर को इनके बड़े भाई की शादी थी। तो संगत जी गौरव अंकल अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर पटना चले गए। पटना में शादी थी और जहाँ इनको 5 दिन की छुट्टी लेनी थी संगत जी, वहाँ गौरव अंकल ने 10 दिन की छुट्टी ली। 5 दिन संगत जी गौरव अंकल ने शादी में बिताए और संगत जी उसके बाद ये फ्लाइट लेकर दिल्ली आ गए। तब मैं दिल्ली में रहा करती थी। उसके बाद संगत जी गौरव अंकल ने मुझसे कांटेक्ट किया और बताया कि मैं किसी काम से यहाँ दिल्ली आया हूँ, क्या तुम मुझसे मिल सकती हो। उसके बाद संगत जी मैं गौरव अंकल से मिली, हम दोनों जीके मंदिर भी गए और हमने 3 दिन साथ में बहुत अच्छे से स्पेंड किए। और 3 दिन के बाद संगत जी गौरव अंकल अपने पूना चले गए। अब संगत जी मैं आपको बताती हूँ कि सत्संग आपस में कनेक्टेड कैसे है। संगत जी जब आप बैचलर होते हो तो आपकी एक लंबी चौड़ी लिस्ट होती है कि हमें ऐसा लड़का चाहिए या मुझे ऐसी लड़की चाहिए। तो मेरी भी एक बहुत बड़ी सी लिस्ट थी और मैं अक्सर गुरुजी से बातें किया करती थी और मैं सिर्फ गुरुजी के अलावा किसी को नहीं बोलती थी। मैं गुरुजी से कहती कि गुरुजी मेरा जो भी जीवन साथी होगा वो आपका बेटा तो होना ही चाहिए। और साथ में संगत जी मैं बहुत सारी क्वालिटीज भी बताती कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उन 3 दिन के अंदर जब मैं गौरव अंकल के साथ थी, गुरुजी महाराज ने मुझे वो सारी क्वालिटीज दिखा दी जो मैं अपने होने वाले हस्बैंड में देखना चाहती थी। और तब संगत जी हमारा रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ और तब मैंने गौरव अंकल को सारी बातें बताई कि कैसे गुरुजी महाराज ने मुझे पहली बार ही आपके बारे में बता दिया था। और इतना ही नहीं संगत जी, गुरुजी महाराज ने ये तक भी डिसाइड कर दिया था कि मेरी फैमिली और गौरव अंकल की फैमिली आपस में कब बात करेंगे। संगत जी ये बात गुरुजी महाराज ने गौरव अंकल को बताई। जब गौरव अंकल सो रहे थे तो गुरुजी ने सपने में आकर के कहा कि 14 अप्रैल बैसाखी वाले दिन बात होगी। और जब ये बात संगत जी मैंने मनशा को बताई तो मनशा ने कहा कि शायद ये आपका वहम है, मुझे नहीं लगता कि गुरुजी ने आपको इस प्रकार से कुछ आकर के कहा होगा और ये पॉसिबल भी होगा। और चूंकि संगत जी हम तभी इस बात को नहीं जानते थे कि अगर गुरुजी ने कुछ बता दिया है, बोल दिया है तो वो होके रहेगा। और संगत जी गौरव अंकल को बहुत डर लग रहा था। वो सोच रहे थे कि जब मैं अपनी फैमिली को मनशा के बारे में बताऊंगा तो वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। लेकिन संगत जी गौरव अंकल जय गुरुजी बोलते हुए अपनी फैमिली के पास गए, उनको सारी बातें बताई कि मैं रिलेशनशिप में हूँ और गुरुजी महाराज ने मुझे क्लियर इंडिकेशन दिया है कि आपकी और उसकी फैमिली 14 अप्रैल यानी बैसाखी के दिन बात करेगी। और संगत जी जैसा गुरुजी ने डिसाइड किया वही हुआ। गुरुजी महाराज की कृपा से मेरी फैमिली और मनशा आंटी की फैमिली ने पहली बार बात करी। और इतना ही नहीं संगत जी, जब हम दोनों की फैमिली मिली तो ये बातें नहीं हो रही थी कि आपकी फैमिली क्या करती है क्या नहीं। दोनों फैमिली के मुंह से बस एक ही बातें निकल रही थी कि गुरुजी महाराज ने ये रिश्ता बनाया है, गुरुजी महाराज ने दोनों को एक दूसरे के लिए पसंद किया है, तो हम लोग होते ही कौन है इसमें कोई भी प्रश्न करने वाले। हमको ये रिश्ता मंजूर है, हम गुरुजी की रजा में राजी हैं, हम दोनों बच्चों की खुशी में खुश हैं। संगत जी दोनों परिवार में किसी भी बात को लेकर कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हुआ और ना ही मेरी फैमिली ने इस बात पर जोर दिया कि लड़का क्या करता है, कुछ करता है नहीं करता है। अब जब संगत जी हमारी फैमिली मिल चुकी थी उसके बाद संगत जी हम लोग सब अपने अपने घर चले गए। इस बीच में संगत जी मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि चलो दोनों परिवार मिल लिए हैं तो क्यों ना रोका की डेट फाइनलाइज कर ले। संगत जी हमारी फैमिली 14 अप्रैल को मिली थी और संगत जी गुरुजी महाराज ने गौरव अंकल को जून में हमारे रोके की डेट भी दे दी थी, वो थी 16 जुलाई। और संगत जी मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि सब क्या हो रहा है। गुरुजी हमारे लिए हर एक चीज की तारीख देते जा रहे थे, हमारे लिए सब कुछ डिसाइड करते जा रहे थे और ठीक उसी समय वो सारे काम होते जा रहे थे। और इतना ही नहीं संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरी फैमिली को और मनशा की फैमिली को पहली बार बड़े मंदिर एक साथ बुलाया 15 जुलाई 2017 को। यानी कि संगत जी रोके से एक दिन पहले गुरुजी महाराज ने हमें बड़े मंदिर बुलाया। और संगत जी जब हमारा रोका हो गया तब मम्मी ने रिलेटिव्स को फोन करके जब बताया कि मनशा का रोका हमने कर दिया है, तब संगत जी बात सुनकर मेरी बुआ का बेटा बोलता है कि मुझे कल रात गुरुजी महाराज ने सपने में दिखाया कि मनशा दीदी की शादी हो गई है और दोनों परिवार वाले एक दूसरे को लड्डू खिला रहे हैं। कुल मिलाकर संगत जी गुरुजी महाराज एक एक चीज बताते जा रहे थे और गुरुजी महाराज हमारे हर एक काम पर अपनी मोहर लगाते जा रहे थे। संगत जी 16 जुलाई को हमारा रोका हुआ और 17 जुलाई को संगत जी मुझे वापस पुणे जाना था, लेकिन मेरी फ्लाइट 19 जुलाई की बुक हुई। और जब मैं 19 जुलाई को पुणे पहुंचा और अपने ऑफिस गया संगत जी वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हुआ। संगत जी 28 जुलाई को जब मैं अपने ऑफिस गया तो मेरे मैनेजर मुझे फोन करते और कहते हैं कि गौरव प्लीज कम टू माई कैबिन। संगत जी ये रिसेशन का समय चल रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था संगत जी कि शायद मुझे कांग्रेचुलेट करने के लिए बुला रहे हैं, क्योंकि मेरे ऑफिस में सबको पता था कि मैं रोकी के लिए गया हुआ हूँ। और जैसे संगत जी मैं मैनेजर के कैबिन में पहुंचता हूँ उनका चेहरा बड़ा मायूस था। वो मुझे देखते ही कहते हैं गौरव मुझे माफ करना, हालांकि ये बहुत सैड न्यूज है पर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। जैसा कि तुम जानते हो कि कंपनी में ले ऑफ चल रहा है, काफी सारे एम्प्लॉइज को निकाला जा रहा है, उन एम्प्लॉइज में तुम्हारा भी नाम है। संगत जी जैसे मैंने खबर सुनी ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों तले जमीन खसक गई हो। और संगत जी मुझे बताया गया कि 25 अगस्त आपका लास्ट वर्किंग डे है। और जब संगत जी डेट मुझे दी गई तब मुझे
डेट को सुनकर बड़ा सुकून मिला, क्योंकि 25 अगस्त मतलब 5 और 2 मतलब 7, और मुझे लगा कि 7 तारीख गुरुजी की डेट है। और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि आज तक मेरी लाइफ में गुरुजी ने कभी मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दिया है। तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि ये जो तारीख है इस पे भी मेरे लिए कुछ अच्छा ही होगा। और जब संगत जी गौरव अंकल को डेट मिल गई, इस बीच में अंकल ने काफी जगह पे इंटरव्यू भी दिया, लेकिन कहीं पर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। संगत जी 25 अगस्त उस दिन गणेश चतुर्थी थी और गुरुजी महाराज ने मुझे उस दिन उस कंपनी से निकलाया। और संगत जी मैंने परिवार में ये बात किसी को नहीं बताई थी कि मेरे साथ ऐसा हो गया है, क्योंकि संगत जी रिसेंटली मेरा रोका हुआ था। लेकिन संगत जी अगर पैसे ना हो तो आप कोई काम कैसे कर सकते हो। लेकिन संगत जी जब मेरे साथ ऐसा हुआ तो अगले दिन 4 बजे मैं अपने दोस्तों के साथ पूना में जो गणेश जी का सबसे बड़ा मंदिर है मैं वहाँ गया और मैंने गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना किया। और घर आके संगत जी मैंने सोचा कि अब मुझे आगे क्या करना है। अब संगत जी पूना में मैं जहाँ रहता था वहाँ मुझे रेंट भी देना था, मुझे अपने खाने का भी देना था। हालांकि मेरे दोस्त मेरी मदद कर सकते थे, पर मैं नहीं चाहता था कि मैं किसी से भी कोई हेल्प लूं। मैं गुरुजी से यही कहता था कि गुरुजी ऐसा समय मत आने देना कि मैं किसी से कोई हेल्प मांगू। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी सुनी और 2-3 दिन के अंदर ही गुरुजी ने मेरे फ्लैट का रिप्लेसमेंट दिया। 25 को मेरे साथ ये सब हुआ और 28 को संगत जी मैं अपने पूरा बैग और बैगेज के साथ दिल्ली चला जाता हूँ, क्योंकि संगत जी गुड़गांव में मेरा एक इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था। संगत जी मैंने अपनी ये बात दीदी को बताई जो गुड़गांव में रहती थी। उन्होंने कहा कि तुम मेरे पास आ जाओ और यहीं से इंटरव्यू दो। संगत जी मैंने इंटरव्यू दिया, लेकिन मेरा उस कंपनी में नहीं हुआ। संगत जी ऐसी स्थिति आ गई थी कि मैं लगातार इंटरव्यू देता जा रहा था और मुझे लगातार रिजेक्शंस मिल रहे थे। मेरा फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन बावजूद इसके संगत जी मैं जितनी बार फ्रस्ट्रेट होता मैं उतनी बार गुरुजी के सत्संग में जाता, गुरुजी का सत्संग सुनता, बड़े मंदिर जाता। संगत जी गुरुजी महाराज की इतनी कृपा हमेशा रही है कि गुरुजी ने कभी मुझे अपने सत्संग से, अपने बड़े मंदिर से कभी दूर नहीं करा। संगत जी मैं कितना भी दुखी रहा, गुरुजी महाराज ने हमेशा मुझे अपने गले से लगाया। लेकिन संगत जी मैं आपको बता दूं कि इस पूरे टाइम पीरियड में जब मुझे जॉब नहीं मिला, गुरुजी महाराज ने मुझे एक पैसे की भी कमी नहीं होने दी। संगत जी मेरा पूरा काम फील्ड वर्क का था, लेकिन गुरुजी महाराज ने मुझे पूरा नया काम दिया। और संगत जी ये सिर्फ और सिर्फ कर्म कटवाने का एक बहाना था। और संगत जी इसका रीजन गुरुजी ने हमें बाद में समझाया कि अगर यही चीज शादी के बाद होती या बच्चे होने के बाद में होती तो बहुत ज्यादा तकलीफ से सफर करना पड़ता। संगत जी गुरुजी महाराज ने वही कर्म हमारा पहले से ही कटवा दिया। और सबसे बड़ी बात संगत जी की उस टाइम पीरियड में गुरुजी महाराज ने हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने दी और उसी टाइम पीरियड पे हमारी शादी भी हुई। और संगत जी इस बीच में लगातार मेहनत कर रहा था। मैं अपनी जॉब प्रोफाइल में चाह रहा था कि मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाए। मैं खुद से बहुत मेहनत कर रहा था, लेकिन संगत जी गुरुजी की मर्जी थी, जॉब नहीं लगी तो नहीं लगी। और इस बीच में संगत जी मनशा की फैमिली को भी पता चला कि मेरी जॉब नहीं है, लेकिन संगत जी उन्होंने इस बात को इतना सीरियसली नहीं लिया। उन्हें पूरा विश्वास था कि मैं कुछ न कुछ कर ही लूंगा। और संगत जी मनशा भी फैशन डिजाइनर है, तो उसने और हमने सोचा कि चलो कुछ न कुछ हो ही जाएगा। इस बीच हमारी फैमिली ने डिसाइड किया कि चलो शादी तो कर ही लेते हैं। फिर संगत जी अक्टूबर 2017 को जब करवा चौथ आया तो संगत जी मेरे फैमिली वाले जब करवा चौथ का सारा सामान देने के लिए गौरव की फैमिली के पास गए तो मेरी फैमिली वालों ने सोचा कि क्यों ना हम शादी की डेट भी निकाल लेते हैं। और जब संगत जी दोनों फैमिली वालों ने डेट निकाली तो वो निकली 23 फेब 2018। संगत जी न मेरे मन में कोई डर था न मनशा के मन में कोई डर था। हम बहुत कॉन्फिडेंट थे कि ठीक है जैसा गुरुजी चाह रहे हैं वैसा हो जाने देते हैं। और संगत जी मैंने और मनशा ने डिसाइड किया था कि हम शादी बहुत सिंपल करेंगे गुरुद्वारे में, और जो भी फंड्स होंगे वो हम जरूरतमंद लोगों को डोनेट करेंगे। अब चूंकि संगत जी हमारी डेट फरवरी की फिक्स हुई थी और हमें सिंपल शादी करनी थी तो हमने कोई खास तैयारी नहीं की थी। इसी बीच में संगत जी दिसंबर में मेरे छोटे पापा की डेथ हो जाती है। और संगत जी हमारे यहाँ पर ऐसा होता है कि अगर डेथ हो जाए तो कम से कम 6 महीने तो शादी या कोई भी मांगलिक कार्यक्रम नहीं होते हैं। अब संगत जी घर वालों ने जो शादी की तारीख निकाली थी 23 फेब वो गुरुजी महाराज ने कैंसिल करवा दी। और संगत जी जब ऐसा हुआ तो मैं मन ही मन बहुत खुश हुआ और मैंने गुरुजी को बहुत शुक्राना किया और कहा कि गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, आपने ऐसा कर दिया। क्योंकि संगत जी मैं भी चाह रहा था कि मेरी शादी से पहले जॉब लग जाए तो मैं भी आगे कुछ करूं। अब संगत जी 6 महीने निकल गए और ये 2018 ही चल रहा था। और संगत जी 2018 में अगर आपको याद होगा तो शादी के कोई मुहूर्त निकल ही नहीं रहे थे। फिर भी संगत जी 19 नवंबर 2018 को तुलसी विवाह था। तो संगत जी हमारी शादी की डेट 19 नवंबर की निकली। और संगत जी अब सभी रिलेटिव्स का मेरे घर परिवार पर प्रेशर बनने लगा था कि 1.5 साल हो गया है शादी क्यों नहीं हो रही है, अब शादी की डेट फटाफट निकालो। और तब तक भी संगत जी हमने यही डिसाइड किया हुआ था कि हम बहुत सिंपल शादी करेंगे। लेकिन संगत जी गुरुजी की प्लानिंग तो कुछ और ही होती है और संगत जी गुरुजी की प्लानिंग में कुछ भी सिंपल नहीं होता। अब संगत जी हमारी शादी की तारीख 19 नवंबर फिक्स तो हो गई, लेकिन संगत जी मुझे गुरुजी महाराज ने 2 तारीखें बताई हुई थी, 5th और 8th।
हालांकि संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे ईयर नहीं बताया था, और ये बात संगत जी मैंने मनशा आंटी से शेयर की कि गुरुजी महाराज ने मुझे 2 डेट्स बताई है, 5 या 8, लेकिन गुरुजी ने ना तो मंथ बताया है ना ईयर बताया है। अब संगत जी जब गुरुजी ने मुझे ये 2 तारीख दी तो मैं श्योर हो गया था कि 19 नवंबर को जो शादी फिक्स हुई है उस दिन तो ये शादी नहीं हो सकती। लेकिन संगत जी हमने अपने परिवार में किसी को कुछ नहीं कहा, क्योंकि ऑलरेडी रिश्तेदारों का बहुत प्रेशर हम दोनों के परिवार पर था। हम तो जानते थे कि इस तारीख को शादी नहीं होनी है, फिर भी हम चुपचाप रहे और हमने सोचा कि चलो देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। और चूंकि संगत जी मेरी वाइफ यानी कि मनशा आंटी पंजाबी फैमिली को बिलोंग करती है, तो पंजाबी में कस्टम है कि जिस मंथ में मम्मी पापा की शादी हुई होती है उसी मंथ में घर की बड़ी बेटी की शादी नहीं हो सकती। और मनशा आंटी की मम्मी पापा की एनिवर्सरी 23 नवंबर को थी। अब संगत जी अक्टूबर का मंथ निकल गया और नवंबर की शादी आने वाली थी। संगत जी अक्टूबर में वही रिश्तेदार जो मम्मी को बार बार बोल रहे थे कि जल्दी शादी करो जल्दी शादी करो, वही अक्टूबर मंथ में मम्मी को कहने लगे कि तुम लोगों ने नवंबर में शादी कैसे फिक्स की, नवंबर में तो तुम्हारी एनिवर्सरी होती है, तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो। और संगत जी मेरी मम्मी भी चाहती थी कि शादी थोड़ी अच्छी हो, और संगत जी मेरे मम्मी पापा एक बहुत अच्छे अमाउंट का वेट कर रहे थे जो कि संगत जी उस वक्त नहीं आ पा रहा था। अब संगत जी मैं और मनशा आंटी हम दोनों को तो पता था कि उस तारीख को शादी नहीं हो सकती। अब संगत जी मनशा आंटी की मम्मी मनशा को फोन करती है और कहती है कि मनशा 19 नवंबर को शादी नहीं हो पाएगी, हमें इसे कैंसिल करना पड़ेगा। और संगत जी ये सुनकर हम दोनों बड़े खुश हुए कि चलो हमें कुछ नहीं करना पड़ा, अपने आप ही कैंसिल हो गई। अब संगत जी मनशा की फैमिली को तो पता चल गया कि इस मंथ में शादी नहीं करना है। अब देखो कि गुरुजी ने मेरी फैमिली को कैसे बताया कि ये मंथ में शादी करना ही नहीं है। अब संगत जी अक्टूबर मंथ में ही हमारे एक रिश्तेदार हमारे घर पर आए और वो संगत जी अपनी भांजी की शादी का कार्ड लेकर आए थे। और जब उनको पता चला कि मेरी शादी 19 नवंबर की फिक्स हो गई है तो वो मेरे मम्मी पापा को कहने लगे कि आप शादी कैसे कर सकते हो, इस साल तो शादी की कोई मुहूर्त ही नहीं है। और उन्होंने बताया कि हमें खुद को शादी की जो डेट है वो मई 2019 की मिली है। और संगत जी उनकी बात मानकर मेरे परिवार वाले भी एग्री हो गए कि 19 नवंबर को शादी नहीं करनी है। और ये सुनकर संगत जी मैं बहुत खुश हो गया और मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। इसी बीच संगत जी मनशा आंटी के ऑफिस में बंगाल से एक अंकल आए और संगत जी वो बहुत अच्छी पत्रिका देखते थे, तो उन्होंने मनशा आंटी की कलीग और मनशा आंटी दोनों की पत्रिका मांगी। मनशा आंटी की जो कलीग थी उनके बारे में तो बहुत कुछ अच्छा बताया कि ऐसा ऐसा है वैसा है, अच्छा होगा ये होगा। लेकिन उन अंकल ने मनशा को कहा कि तुम्हारी पत्रिका दो, मैं देखकर बताता हूँ कि क्यों तुम्हारी शादी बार बार टल रही है। अब संगत जी मैंने मनशा को अपनी बर्थ ईयर 1990 बता रखा था, जबकि संगत जी मेरे पापा ने मेरे बारे में जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी उसमें जो ईयर था संगत जी वो 1989 था। अब संगत जी जैसे ही मनशा ने मुझसे मेरी डिटेल्स मांगी पत्रिका बनवाने के लिए, तो मुझे पता था संगत जी कि मैं मांगलिक हूँ, लेकिन मनशा मांगलिक नहीं है। और वैसे भी संगत जी उसकी मम्मी उसकी जन्म पत्रिका को वैसे भी ब्लेस करवाने लेकर गई थी बड़े मंदिर, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर कुछ भी मिसमैच हुआ तो उसकी फैमिली शादी को कैंसिल कर देगी। लेकिन मैं एक बात बहुत अच्छे से जानता था कि गुरुजी के लिए मांगलिक वांगलिक कुछ नहीं होता। गुरुजी जिसको ब्लेस करते हैं, जिसको मिलाते हैं, उसका हर काम होना ही होता है। अब संगत जी मैंने अपनी जो एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ थी वो मैंने मनशा को सेंड कर दी और मनशा इस बात के लिए बहुत नाराज भी हुई कि जब मैं आपके बारे में सब कुछ जानती हूँ तो आपने मुझसे ये बात क्यों छुपाई। फिर संगत जी वो सारी डिटेल्स मनशा ने जो पांडे जी अंकल आए थे उनको दे दी, और जब उन्होंने पत्रिका बनाई और देखी तो उन्होंने मनशा से कहा कि अरे तुम इस व्यक्ति से कैसे शादी कर सकती हो, ये तो घोर मांगलिक है, और अगर इसने शादी करी तो जिसका स्पाउस होगा वो तो गुरुजी के चरणों में चला जाएगा। लेकिन तब भी संगत जी मनशा का विश्वास नहीं डगमगाया, क्योंकि वो इन सब चीजों में बिलीव नहीं करती है। और संगत जी ऐसा करते करते 2018 पूरा निकल जाता है और फिर संगत जी 2019 आ जाता है। और 2019 में गुरुजी महाराज मुझे बताते हैं जो हमारी शादी की जो डेट है वो जुलाई की रहेगी, और गुरुजी ने मुझे क्लियर बता दिया था कि 5 जुलाई को शादी होनी है। और संगत जी जितनी भी डेट्स मैं आपको बताता जा रहा हूँ ये एक भी डेट्स हमने पंडितों से नहीं निकलाई है, हमें एक एक डेट्स गुरुजी ने बताई और हम गुरुजी के बताए अनुसार ही चल रहे थे। और इस बीच में संगत जी हम दोनों के बीच में मांगलिक के बारे में डिस्कशन होने लगा, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो एक बार देखते हैं कि मांगलिक होता क्या है। तो संगत जी जो हमें इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई उससे हमें पता चला कि 29 साल के बाद ऑटोमेटिकली मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। और संगत जी 2019 में जब हमारी शादी फिक्स हुई तो संगत जी जून में मेरा बर्थडे आता है, और जून में संगत जी मैंने अपना 29th बर्थडे मनाया, यानी कि गुरुजी महाराज ने ऑलरेडी हमारा मांगलिक दोष खत्म कर दिया था और अगले महीने हमारी शादी होनी थी। और संगत जी उसी तारीख को हमारी शादी हुई, और हमारी शादी कोई सिंपल नहीं हुई संगत जी। गुरुजी
गुरुजी महाराज ने हमारी शादी बहुत धूमधाम से कराई। संगत जी, मेरी आंटी यानी कि मनशा आंटी का बहुत मन था कि वो कॉकटेल पार्टी अपने हस्बैंड के साथ सेलिब्रेट करे। संगत जी, हमारी शादी किसी डेस्टिनेशन वेडिंग से कम नहीं थी और यहाँ तक कि संगत जी मैं शादी में क्या पहनूंगा उसका कलर तक गुरुजी ने मुझे बता दिया था। मुझे बताया था कि मुझे मैजेंटा कलर का ही कुछ पहनना है और चूंकि संगत जी मैंने डिसाइड कर लिया था कि गुरुजी ने मुझे मैजेंटा बताया है तो मैं मैजेंटा कलर का ही कुछ पहनूंगा। और जब ये बात मैंने मनशा आंटी को बताई तो वो भी यही चाहती थी कि वो मुझसे मैच करता हुआ पहने, लेकिन संगत जी उसे कहीं पर भी मैजेंटा कलर का कोई भी लहंगा नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन वो जिस शॉप में गई गुरुजी महाराज ने वो एक ही लहंगा मैजेंटा कलर का वहाँ था जो कि मनशा के लिए फाइनल हो गया। और इतना ही नहीं संगत जी, हम जहाँ भी जिस शॉप में शॉपिंग करने के लिए गए हमें वहाँ पर गुरुजी महाराज का स्वरूप दिखाई दिया। और जब हम संगत जी मंगलसूत्र लेने के लिए गए तब संगत जी वहाँ पर भी गुरुजी महाराज का स्वरूप था। लेकिन संगत जी जो मंगलसूत्र मनशा को पसंद आ रहा था वो बहुत एक्सपेंसिव था। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा रही कि वही मंगलसूत्र हमें हमारे बजट में मिल गया। और इस प्रकार संगत जी हमारी शादी बड़ी धूमधाम से उसी डेट पर हुई जिस डेट को गुरुजी ने डिसाइड किया था। और आज तक संगत जी हमारी लाइफ में गुरुजी ने कभी कोई कमी नहीं रहने दी, कभी कोई परेशानी नहीं आने दी। बस संगत जी मैं आपसे यही कहूंगा कि गुरुजी पर पूरा विश्वास कीजिए, पूरा, और सब कुछ उन पे सरेंडर कर दीजिए। आपकी और हमारी सोच से भी ज्यादा गुरुजी हमें देते हैं। बस सिर्फ हमें गुरुजी पे टोटल सरेंडर करना है, पूरा विश्वास रखना है। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब अगला सत्संग हम देहरादून से सुनील कुमार अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मेरा नाम सुनील कुमार है और मैं देहरादून से बिलोंग करता हूँ। मैं गुरुजी से 2016 में जुड़ा था और ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। संगत जी जब गुरुजी ने मुझे जोड़ा तब गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। जैसे जैसे दिन गुजरते गए वैसे वैसे मेरा मन वैराग्य दिशा में बढ़ता चला गया। फिर भी मैं गुरुजी पर विश्वास न कर पाया। लेकिन संगत जी गुरुजी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। संगत जी मैं अपने ज्ञान में इतना अंधा हो गया कि सांसारिक व्यक्तियों को बेवकूफ समझने लगा और अपने अज्ञान के कारण दूसरों को कुछ भी नहीं समझता था। फिर भी गुरुजी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। गुरुजी कदम कदम पर मुझे समझाते लेकिन मैं समझ नहीं पाता था। फिर भी गुरुजी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। और फिर संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से, उनके आशीर्वाद से मैंने शिव महापुराण कथा पढ़ना शुरू की। और संगत जी शिव महापुराण समाप्त होने के बाद जितना मेरा ज्ञान था सब खत्म हो गया। मुझे ऐसा लगता है संगत जी की शायद गुरुजी को मेरे कर्म कटवाने थे और वही ज्ञान संगत जी मुझे 2025 में गुरुजी ने संपूर्ण वापस लौटा दिया। मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी अब मैं आपके साथ अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। ये सत्संग 24 फरवरी का है। संगत जी जब मैं अपने घर जा रहा था देहरादून से महाराजा बिजली पासी तक उत्तर प्रदेश, और हमारे साथ यूँ घटना हुई कि ना तो मेरे पास टिकट था और संगत जी मुझे तत्काल पहुँचना भी था। तो संगत जी मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की कि गुरुजी जाना भी है लेकिन टिकट भी नहीं है। तब गुरुजी ने पहले मुझे जनरल डिब्बे के पास भेजा और जब मैं वहाँ पर गया तो बहुत भीड़ देखी। संगत जी उसके बाद मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी बहुत भीड़ है, मैं कैसे बैठूंगा। फिर गुरुजी ने चमत्कार किया। गुरुजी ने इस प्रकार स्लीपर के डिब्बे के पास भेजा और मैं स्लीपर में चढ़ गया। अब संगत जी टिकट भी नहीं थी लेकिन मेरे अंदर से यही आवाज आई कि बैठ जा बीच वाली सीट पर। संगत जी वहाँ पर जाकर बैठ गया। फिर थोड़ी देर बाद ट्रेन चलने लगी। उसके बाद संगत जी टीटी आया और वो सबकी टिकट चेक करने लगा। संगत जी मैं बहुत घबरा रहा था कि मेरे पास तो टिकट भी नहीं है, अब चालान कट जाएगा। फिर संगत जी मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी अब आप ही देख लेना। संगत जी उसी समय गुरुजी की कृपा हुई। संगत जी टीटी ने मेरी बगल वाली सीट पर टिकट चेक किया और मुझे छोड़कर आगे बढ़ गया। और संगत जी जब जब टीटी आता मैं घबरा जाता, अंदर से आवाज आती तू घबरा मत, मैं हूँ। संगत जी देहरादून से बैठा और महाराजा बिजली पासी तक किसी ने मुझे कुछ नहीं पूछा। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो ढेर सारी तितलियां वहाँ थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे गुरुजी कह रहे हो कि पहुंच गया ना तू। संगत जी मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। संगत जी मैं अपने सत्संग को यही विराम देता हूँ और बहुत जल्दी अपना अगला शुक्राना सत्संग गुरुजी की कृपा से आप सबके साथ शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब अगला सत्संग हम फरीदाबाद से शोभा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी सत्संग शेयर करते समय अगर मुझसे कुछ भी भूल चूक हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। गुरुजी अपनी बेटी को माफ करिएगा। संगत जी मुझे गुरुजी का बुलावा 2023 में आया। उससे पहले मैंने कई जगह गुरुजी के स्वरूप देखे थे पर कभी ध्यान नहीं दिया था। संगत जी 2023 में मेरी फैमिली बहुत बुरे वक्त से गुजर रही थी जब संगत जी हमें पता चला कि मेरे अंकल को लीवर सीरोसिस है जो कि 4th स्टेज का है। और संगत जी डॉक्टर ने हमें साफ कह दिया था कि जितना पार्ट
पार्ट लीवर का डैमेज हो चुका है वो क्योर नहीं हो पाएगा। और संगत जी मेरे अंकल का वेट बहुत कम होता जा रहा था। संगत जी जब हमने इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकाली तो हमें पता चला संगत जी कि ये इरिवर्सिबल डैमेज होता है और ट्रांसप्लांटेशन ही इसका सोल्यूशन है। संगत जी उन दिनों हमारे घर का एनवायरमेंट बहुत ही नेगेटिव हो गया था। जैसे कि हमें पता है कि गुरुजी हमारा हाथ तब पकड़ते हैं जब हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। संगत जी ऐसा ही हुआ। उस टाइम मेरी एक फ्रेंड ने मुझे अपने घर माता के कीर्तन में बुलाया था। मैं वहाँ गई और क्योंकि मेरे चेहरे से साफ पता चल रहा था कि कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मेरी फ्रेंड्स ने पूछा कि आखिर मैं ऐसे क्यों हूँ। फिर मैंने सब कुछ बताया और वहाँ आंटी ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। संगत जी मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। उसके बाद एक और आंटी ने मुझे जल प्रसाद दिया जिसे मेरी फैमिली में सबने पिया। संगत जी इसके एक हफ्ते बाद एक आंटी जो गुरुजी की पुरानी संगत है, उन्होंने मुझे अपने घर सत्संग पर बुलाया और मैं वहाँ गई। चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद लिया और घर आ गई। संगत जी मैंने घर आकर सबको गुरुजी के बारे में बताया और मेरी बड़ी बेटी ने बोला कि उसके ऑफिस में भी उसने गुरुजी का स्वरूप देखा है। संगत जी यहाँ से हम गुरुजी से कनेक्ट होना शुरू हुए, पर अभी भी भरोसा नहीं था। फिर हमने मेरे अंकल के लिए हॉस्पिटल चेंज करने का सोचा और ILBS हॉस्पिटल में हमें 1 महीने बाद की अपॉइंटमेंट मिल गई। संगत जी इसी बीच हम एक संगत आंटी के साथ बड़े मंदिर भी गए और हमें गुरुजी का ब्लेस किया हुआ लोटा और उनका स्वरूप भी मिला। मेरे अंकल उसी लोटे का जल पीते थे। ऐसे ही संगत जी 1 महीना बीत गया और तब तक संगत जी अपॉइंटमेंट की डेट आ चुकी थी। वहाँ पर फिर से सारे टेस्ट हुए, पर संगत जी इस बार रिपोर्ट्स गुरुजी ने बदल दी थी। गुरुजी की कृपा से रिपोर्ट्स में सीरोसिस का नामो निशान नहीं था और सिर्फ लम्प्स निकले थे जो कि मेडिकेशन और इंजेक्शन से ठीक हो सकते थे। संगत जी उस समय तो हमने रियलाइज नहीं किया, लेकिन आज मैं कह सकती हूँ कि ये रिपोर्ट सिर्फ गुरुजी ने ही बदली थी। और कुछ महीने बाद संगत जी डॉक्टर ने बोला कि 80% लीवर सही हो गया है और जैसा गुरुजी कहते हैं संगत जी की 90% कष्ट वो अपने ऊपर ले लेते हैं, ऐसा ही हुआ संगत जी। सिर्फ 10% बचा है और उसे काटने में भी गुरुजी हमारी मदद कर रहे हैं। संगत जी मेरे अंकल की मेडिकेशन अभी भी उसी हॉस्पिटल से चल रही है, पर अब उनके इंजेक्शंस बंद हो गए हैं और मेडिसिन भी काफी कम हो गई है। गुरुजी ने हमें बहुत बड़े कष्ट से बाहर निकाला है और मैं उनका जितना भी शुक्राना करूँ संगत जी उतना ही कम है। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू सो मच गुरुजी, आपके बिना हमारी जिंदगी कुछ भी नहीं है। आप सभी संगत का हाथ हमेशा पकड़े रहना और सब पर ब्लेसिंग्स बनाए रखना। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम अंबाला कैंट से कविता शर्मा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मुझे गुरुजी के पास बड़े मंदिर जाने का सौभाग्य सबसे पहले जून 2016 में हुआ, परंतु उस समय मैं गुरुजी के सप्रेम बुलाने को समझ ही नहीं पाई। संगत जी बचपन से भगवान पर अटूट श्रद्धा है, इसीलिए किसी अच्छे कर्मों के फलस्वरूप प्यारे गुरुजी ने जीवन के अत्यंत मुश्किल समय में आकर मार्च 2022 में हाथ थाम लिया। लेकिन मुझे इसका एहसास उसके भी 1 वर्ष बाद मार्च या अप्रैल 2023 में हुआ। फिर तो गुरुजी की कृपा से मैं, मेरे बच्चे, मेरी बहनें, सारा परिवार गुरुजी के ही होकर रह गए। अब तो ऐसा लगता है संगत जी कि गुरुजी के बिना पहले कैसे रहते थे हम। गुरुजी से यही प्रार्थना है अब हम कहीं भी रहें, किसी भी क्षण गुरुजी को न भूलें और उनके मार्गदर्शन में ये जीवन सुगमता से निभाकर उनके चरणों में स्थान पाएं। संगत जी मैं कई वर्षों से अपनी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ रही थी, लेकिन कहीं बात ही नहीं बन पा रही थी। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि वो तो जानते ही हैं बिटिया की शादी किसके साथ होगी, अतः वो ही बता दें। फिर क्या था संगत जी, झट से गुरुजी ने बात बना दी। मुझे इस बात का हर समय पूरा एहसास रहा कि ये रिश्ता गुरुजी ने ही भेजा है। संगत जी उन लोगों से मिलने से पहले ही गुरुजी ने मेरे मुंह से कहलवा दिया कि यहाँ पर बात बनेगी। उस परिवार से मिलते ही दोनों तरफ से हाँ हो गई। और संगत जी लड़के का नाम शिवम जानकर तो लगा कि जैसे गुरुजी की मोहर ही लग गई हो। बस फिर तो शादी तक सभी कार्य गुरुजी ने खुद ही करवाए। इसी बीच संगत जी छोटे बड़े बहुत सत्संग हुए, अर्थात गुरुजी पल पल अपनी दिव्य उपस्थिति का एहसास करवाते रहे और गुरुजी की प्यारी बच्ची का विवाह कार्य बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। इसके लिए गुरुजी का लख लख शुक्राना। हालांकि संगत जी गुरुजी का शुक्राना करने का हमें सामर्थ्य नहीं है, उनकी कृपा के आगे हम नतमस्तक हैं। बिटिया को गुरुजी की कृपा से बहुत बढ़िया ससुराल मिला है। मेरे दामाद भी बहुत अच्छे हैं। गुरुजी से सदैव यही प्रार्थना है कि वे दोनों जीवन में सदैव खुश रहें और गुरुजी की छत्र छाया में रहें। गुरुजी ने अपना बनाकर प्यारे एहसासों की बौछार से हमेशा यही बताया है कि वे ही हमारे परम पिता साक्षात ईश्वर हैं। ऐसे प्यारे सदगुरु और पर ब्रह्म को मेरा बारंबार नमस्कार है। प्यारे गुरुजी आपकी अनंत कृपाओं के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी जितना प्यार आप हमें करते हो उतना ही प्यार हम भी आपको करें और दुनियावी माया जाल में भी आपको कभी न भूलें और सदा आपको ही पाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।